Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 12 September. For PDF of this video, link is in the description. For PDF, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Simply you have to search our channel name. Next exam IQ आपने search करना and join करना. If you are visiting our channel for the first time, do subscribe to our channel and hit the bell icon for regular updates. Morning में 5 बजे current affair की video upload हो जाती है. Now let's start today's important current affairs. So first question is, recently the government of India has constituted an expert committee for making overall assessment for relief to the bank borrowers. As you know, 6 month का हमें बैंक मोरेटोरियम मिला था, जिसमें आपका अगर आपने कोई लोन लिया था तो आपका 6 मंथ का कोई EMI नहीं कटा ना, उसको फिर से शुरुआत कर दी गई है. हालांकि हमारे देश की अभी हालत ठीक नहीं हुई है. कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, काफ़ी लोग जॉबलेस भी हो चुके. तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारी सरकार ने एक स्पेशल कमेटी बनाएगी. सारी चीज़ों को असेस किया जाए कि क्या कोई और रिलीफ दे सकते हैं हमारे बैंक बोरोवर्स को. ओके, सो आपको ये बताना है कि इस जो स्पेशल कमेटी बनी, इसके चेयरमैन कौन होंगे. दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राजीव महर्षि. ओके, राजीव महर्षि हमारे 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अभी जो न्यू हमारे 14th बने गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, नाउ मनोज सिन्हा बन चुके. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस कमेटी को हेड करेंगे. ओके, बाकी अगर इसमें बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी, ये भी राविंद्र एच डुलाकिया, ये भी हमारे इस कमेटी में रहेंगे, जो फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ IIM अहमदाबाद एंड एक्स मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया रह चुके हैं. एंड बी श्रीराम, ये भी इस कमेटी में रहेंगे एज ए मेंबर, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI एंड IDBI रह चुके हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये इनका पिक्चर भी है. ओके, सेकंड करते हैं. श्रीसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP. तो हमारे इंडिया की GDP का प्रोजेक्शन क्या लगाया गया फॉर द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021. तो क्या प्रोजेक्शन लगाया, हमारा GDP कंट्रैक्ट करेगा -9%. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, इसके साथ साथ अभी फिच ने भी जो प्रोजेक्शन दिया था, उसमें जो हमारा GDP कंट्रैक्ट होने वाला है -11.8%, वो पॉइंट आप याद रखेंगे. एंड बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये डिटेल्स पूरी यहाँ पे आपके साथ में शेयर की हुई है. हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में. ओके, एंड CEO भी आप यहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हो. सो नेक्स्ट करते हैं. हुब्बाली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका, इसका नाम बदला जाएगा टू बी रीनेम्ड आफ्टर श्री सिद्धारोदा स्वामी. तो इनके नाम पे इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाने वाला है. ओके, हुब्बाली रेलवे स्टेशन जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे के. ओके, कर्नाटका सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया. हालांकि ये नाम इससे 2015 तक इस हुब्बाली रेलवे स्टेशन का नाम था हुबली रेलवे स्टेशन, देन इसके बाद हुब्बाली हुआ, देन उसके बाद अब इसका नाम रखा जा रहा है श्री सिद्धारोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन. इसका नाम बदलेगी कर्नाटका सरकार, ये आपने याद रखना है. ओके, नेक्स्ट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड लिंक्डइन हैज़ पार्टनर टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ इन इंडिया. तो डिजिटल ट्रेनिंग स्किल देगा ये आपस में समझौता करके. आपको ये बताना है कि हु इज़ द CEO ऑफ लिंक्डइन. ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रियान रोसलेंस्का इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो आप जानते ही हो मनीष कुमार. एंड अगर बात की जाए लिंक्डइन की, इसके हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. एंड इसके CEO हैं वो हैं रियान रोसलेंस्काई, ये आपने याद रखना है. ओके, बाकी अगर इसमें बाईचुंग भूटिया, इनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए. ये फर्स्ट फुटबॉलर बने जिनके नाम पे एक फुटबॉल क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है इन सिक्किम. ही इज़ फ्रॉम सिक्किम. ओके, बाईचुंग भूटिया का नाम याद रखेंगे. एंड द्वारकानाथ कोटनिस का नाम भी इंपॉर्टेंट है. हमारे डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, जिनका एक ब्रॉन्ज स्टैचू बना रहा है हमारा नेबरी कंट्री चाइना. ओके, चाइना की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस. तो ये आपने याद रखना है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज हु हैज़ बिन क्राउन्ड विद गोल्ड मेडल ऑफ वुशू वर्ल्ड चैम्पियनशिप. एक्चुअली इन्होंने सिल्वर जीता था. वो कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छी हो तो, जब खुदा मेहरबान तो कुछ भी हो सकता है. तो इन्होंने जब 2019 में ये चैम्पियनशिप हुई थी तो इन्होंने सिल्वर जीता था, बट अब इनके नाम पे इनको गोल्ड मिल गया. ओके, तो इनका नाम है पूनम खत्री. शी इज़ फ्रॉम हरियाणा.
अब हुआ क्या कि जो ईरान की मरियम है, इन्होंने ये इनका डोप टेस्ट हुआ तो इस वजह उसमें ये फेल हो गई, तो पूनम खत्री जी के पास था सिल्वर, उसे अपग्रेड हो गया जी, वो अपग्रेड हो गया गोल्ड मेडल। ओके, तो याद रखना आपने। एंड बाकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई हैं, हरियाणा के झाज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। एंड इसके साथ साथ ये पॉइंट आपको आई होप आपको ज़रूर याद आया होगा जब मैंने अपग्रेड की बात की। हमारी सिल्वर मेडल टीम 4x400 मिक्स्ड रिले टीम 2018 की एशियन गेम जकार्ता की, तो वो हमने से हमारी टीम ने इंडियन टीम ने सिल्वर जीता था, बट उसको भी वो भी अपग्रेड हो गया था, वो भी गोल्ड हो गया था। ओके, अब गोल्ड क्यों हुआ था? क्योंकि बहरीन स्क्वाड का जब वो डोप टेस्ट हुआ तो उसमें वो फेल हो गए, उस वजह से सिल्वर मेडल को अपग्रेड करके हमारे इंडिया को मिल गया गोल्ड मेडल। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूनम खत्री इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड परेश रावल जी ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। एंड अनिल जैन रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन के। ओके, सो ये डिटेल्स याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड गाइस, अगर रिवीजन में कोई भी दिक्कत आ रही है आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए, जिसमें आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। अभी रेलवे का एग्ज़ाम की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, एंड बाकी कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो, सो डोंट वरी, आप अगर ये ज्वाइन करते हो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ज्वाइन कैसे करना है, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली ओनली इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड इन WHO पैनल, एक WHO पैनल है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है, फॉर द पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स के लिए। तो हमारी एक लौती इंडियन जिनको इसमें 11 मेंबर कमेटी है, जो एक टीम है, पैनल है, तो इसमें हमारी एक इंडियन है जिसमें नामित हुई है फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन, इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके, प्रीति सूदन जी को इसमें इंक्लूड किया गया। ये डिसीजन लिया गया न्यूजीलैंड के फॉर्मर प्रेसिडेंट हेलन केयर एंड लिबेरिया के प्रेसिडेंट जॉनसन सरलीफ द्वारा। ओके, तो प्रीति सूदन इसमें इंक्लूड की गई, ओनली इंडियन जिन्हें इंक्लूड किया गया। ओके, एंड अगर मैंने फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी बताया तो आप क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमारे प्रेजेंटली हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? कमेंट डाउन। एंड रघुराम राजन, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, तो ये भी एक लौते इंडियन थे जिनको उसमें इंक्लूड किया गया था। ओके, रघुराम राजन हमारे 23rd RBI के गवर्नर। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन जी आप जानते हो बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे विच इंडियन स्टेट इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन द इंडिया? आप यू विल बी सरप्राइज्ड इसका आंसर जान के। बिहार इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लीस्ट लिटरेट स्टेट है जी हमारे इंडिया की आंध्र प्रदेश। ओके, एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान, एंड 3rd नंबर पे आता है हमारा बिहार। ओके, तो अगर बात की जाए, देखो अगर सबसे बेस्ट की अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स बेस्ट तो हमारा केरल है, 2nd नंबर पे हमारी कैपिटल दिल्ली। ओके, तो बट सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की है, 2nd नंबर पे राजस्थान, एंड 3rd नंबर पे हमारा बिहार। ओके, एंड अगर ओवरऑल मेल एंड फीमेल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो मेल लिटरेसी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल लिटरेसी की अगर मैं परसेंटेज में आपको बताऊँ, 84.7% मेल हमारी कंट्री के पढ़े लिखे हैं। ओके, एंड अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है जी 70.3%। तो आप नोट डाउन करते रहिए, ये डिटेल्स आप याद रखेंगे। ओके, सो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ इंडिया रेडियो एस्ट्रोनॉमी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया, आपको बताना है इनका नाम क्या है। ओके, तो इनका नाम था जी गोविंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बाकी इनकी डिटेल्स पूरी यहाँ लाइक 91 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया, बाकी डिटेल्स ये सारी यहाँ आपके साथ शेयर की गई हैं। नेक्स्ट हमारा विच टाइफोन रिसेंटली हिट जापान एंड साउथ कोरिया? तो जापान एंड साउथ कोरिया को किसने हिट किया अभी, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइसेन। इस टाइफोन का नाम याद रखेंगे जिसने जापान एंड साउथ कोरिया को हिट किया। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड फ्लाईओवर ब्रिज नेम्ड वीर सावरकर? तो वीर सावरकर के नाम पे इस फ्लाईओवर का नाम रखा कौन सी स्टेट द्वारा?
अगेन कर्नाटका इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखेंगे। कर्नाटका के CM BS येडियुरप्पा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 400 मीटर लॉन्ग फ्लाईओवर ब्रिज है जो कहाँ बना है, ये डिटेल्स पूरी यहाँ शेयर की गई हैं। एंड वीर सावरकर के बारे में भी यहाँ डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन थे वीर सावरकर, इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। ओके, नेक्स्ट हमारा द फर्स्ट बैच ऑफ 5 Rafale फाइटर जेट्स वॉज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स ऑन 10th September एट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला। एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में से इंडक्ट किया गया ऑफिशियली। इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो बेस्ड इन अम्बाला। तो ये 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। एंड याद रखिएगा आप ऑफिशियली इसको इंडक्ट कर दिए गए। कहाँ से खरीदें जी हमने, ये फ्रांस से खरीदें। ओके, एंड इसके बाद ए 2-day कनक्लेव ऑन स्कूल एजुकेशन इन 21st century commenced वर्चुअली। तो वर्चुअली इसका शुरुआत होगी, 2 दिन रहेंगे जी ये। एंड द कनक्लेव हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, एज अ पार्ट ऑफ शिक्षक पर्व 2020। शिक्षक पर्व इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 8th to 25th September 2020 to facilitate the teachers and to take new education policy 2020 forward। 1986 एजुकेशन पॉलिसी को हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस किया है, जिसमें 2 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस कनक्लेव को एड्रेस करेंगे जो शुरुआत की गई इसकी। ओके, तो याद रखना आपने। आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एंड स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन ट्राइपियानोसोमिसिस इसको ख़त्म कर दिया जी अफ्रीकन कंट्री ने। तो नेम द कंट्री, कौन सा कंट्री है। ओके, एंड गाइस देखो, आई होप कल आपने हमारा लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखा होगा। आज से हम इसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते थे आज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि आपके लिए जो भी हमारा रिवीजन पोर्शन रहता था, एज यू नो मैंने आपको कल बताया था कि फाइबर फाइनली जियो का इंस्टॉल हो चुका है। एंड दिस इज़ द गुड न्यूज़। एंड फाइनली आई एम फीलिंग गुड कि काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिल रही है इंटरनेट की। एंड बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब होगा क्या कि अब आपको कैसे रिवाइज़ करने की, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी आप लोगों को रिवाइज़ करना जो था, देखो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का आपका रिवीजन अब डेली चलेगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म करता रहा, जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर ही रहा हूँ टाइमिंग। बाकी आपका डेली 30 क्वेश्चन का मैं टेस्ट मिनिमम 30 या 25 to 30 क्वेश्चन मिनिमम हम लेंगे। तो 60 डेज़ का ये क्रैश कोर्स करेंगे, डिपेंड करता है एग्ज़ाम कब होगा। हम 60 डेज़ का लेके चल रहे हैं, तो जिससे आपका रिवीजन लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर में आपको वहाँ पे करवा दूंगा। लाइव टेस्ट होता है जिसमें, एंड आप लोग खुद लाइव देखेंगे, आंसर्स करेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। बाकी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्ज़ाम IQ आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो गाइस उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जितने भी यार दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर करो। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर, लाइव स्ट्रीम को ज़रूर ज्वाइन करते रहिए एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू अगेन।